जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वलीद आरफीन व्लॉग्स। शटर स्टॉक पे अक्सर लोगों को ये इशू आ रहा है कि हम फोटोग्राफी करके अपलोड कर रहे हैं, उसमें नॉइज़ का इशू आ रहा है, जिसमें जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है नॉइज़। ये मोस्टली आपके लो लाइट फोटोग्राफी में आता है, जब भी आप किसी ऐसे एरिया में फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं जहाँ पे नेचुरल या एम्बिएंट लाइट, जो मौजूदा लाइट होती है उस इन्वायरमेंट में बहुत कम होती है। तो आपका मोबाइल या आपका कैमरा क्या करता है, वो डिजिटली जो है उसके अंदर आईएसओ की क्वांटिटी बढ़ाता है। आम जुबान में इसको आर्टिफिशियल लाइट कहा जा सकता है कि आर्टिफिशियली जो है आपका कैमरा, जो आपका सॉफ्टवेयर होता है इसका, वो कैमरे में आपकी पिक्चर में एक क्वांटिटी ऐड करता है वाइट की। तो वो वैसे हमें देख तो नहीं रही होती। ये इमेज आपके सामने है। ये देखें, अभी ये इमेज दिखने में ये एक्चुअली डीएसएलआर का इमेज है, ठीक है। ये मैंने इंटरनेट से इसका सोर्स लिया है और दिखने में तो ये ठीक लग रहा है, यहाँ पे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हम फोटोशॉप किसी सॉफ्टवेयर में इसको ओपन करते हैं और हम इसे जूम करके देखते हैं, तो अभी चलते हैं इसमें और जूम करते हैं, अभी भी ठीक है, कोई इशू नहीं लग रहा। और जूम करते हैं, अब देखें जी, अब आपको अभी तक इसमें पिक्सल इतने नहीं ख़राब दिख रहे, लेकिन इसमें नॉइज़ काफ़ी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। जो चीज़ें हमें दूर से नहीं दिख रही थी वो अब हमें यहाँ पे दिखना शुरू हो गई हैं। लाइक डीएसएलआर का इमेज भी जो है नॉइज़ क्रिएट करता है, ठीक है। तो इसमें ये कम करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन तो ये होती है, आप प्रॉपर अच्छी लाइट के अंदर फ़ोटोग्राफी करें, या अगर ऐसे वहाँ पे हालात नहीं थे, आप मजबूरी थी, आपने पिक्चर कैप्चर कर ली, वो मोमेंट कैप्चर कर लिया, तो अभी भी इसमें कोई मसले वाली बात नहीं। आप फ़ोटोशॉप को, अपने मोबाइल ऐप भी है इसकी, और आप सॉफ्टवेयर में जाके जब अपने इमेज को ओपन करते हैं, तो मैं आपको ये अब तरीका समझा देता हूँ। 3 से 4 स्टेप्स में हम इसका नॉइज़ इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने लेयर को क्या करना है, आपने लेयर का डुप्लीकेट ले लेना है, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल लेयर आपके नीचे सेव रहेगी और ये ओरिजिनल लेयर है हमारी। और डुप्लीकेट लेयर पे हमने सबसे पहले इसका नॉइज़ हटाना है। तो डुप्लीकेट लेयर पे सबसे पहले हम नॉइज़ हटाएंगे। नॉइज़ हटाने के लिए फ़िल्टर में जाके हम यहाँ से करेंगे रिड्यूस नॉइज़ की ऑप्शन। तो ये हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे। तो अब ये आपको साथ में प्रीव्यू भी दिखा रहा है, आपके इमेज में उसने ऑटोमेटिक काफ़ी हद तक जो है नॉइज़ हटा के दिखाया है। अच्छा, अगर आपके केस में अगर ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही, तो आप इन वैल्यूज़ को थोड़ा सा आगे पीछे करके इसका प्ले करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं अपना जो जहाँ पे आपकी वैल्यू जो आपको अच्छा लगे वैसे सेट कर लें और इसे ओके कर दें, ठीक है। तो इस लेयर पे हमने रिड्यूस नॉइज़ का लगाया था, तो मैं इसको जस्ट रीनेम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के देखने के लिए, आपने नहीं करने बैठ जाना, ठीक है। तो ये जस्ट आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि इस लेयर के ऊपर हमने रिड्यूस नॉइज़ का फ़िल्टर लगाया है। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, अब इसको फिर हम डुप्लीकेट लेंगे इसी लेयर की, कंट्रोल जे के साथ हम डुप्लीकेट लेते हैं, ठीक है। अब जो नई लेयर आई है इसके ऊपर हमने 2 फिल्टर्स लगाने हैं, एक सरफेस ब्लर का और एक स्मार्ट शार्पन का, ठीक है। तो सरफेस ब्लर प्लस स्मार्ट शार्पन, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ रीनेम किया है, फ़िल्टर नहीं लगाया, तो अब हम फ़िल्टर लगाने लगे, ठीक है। सबसे पहले हमने सरफेस ब्लर लगाना है, जो कि ब्लर के अंदर ऑप्शन है लास्ट में सरफेस ब्लर आपको दिख रहा होगा, ये आप ओपन करें और यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका इमेज रेडियस 4 to 5 रख लें, इससे ज़्यादा कम करना हो जहाँ पे आपको सूट लग रहा है, बहुत ज़्यादा ना कर दीजिएगा। ये देखें, इस इमेज आपका बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। इसको आपने तकरीबन रखना है 4 के करीब रख लें, ठीक है। थ्रेश होल्ड की वैल्यू जो है ये भी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, जितनी कम ज़्यादा उतनी ना करें, ऑलमोस्ट को 10 के करीब ही रखें, ठीक है। ओके कर दें। अब इसी लेयर के ऊपर हमने स्मार्ट शार्पन भी लगाना है, ठीक है। फ़िल्टर में जाएं, शार्पन में जाएं और यहाँ पे स्मार्ट शार्पन की ये ऑप्शन है। स्मार्ट शार्पन पे जाएं तो आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे अमाउंट आप ये भी आप अपने इमेज के हिसाब से चेंज कर लीजिएगा। एक्चुअली इमेज जितना मेगापिक्सल का होता है, ये वैल्यूज़ उस हिसाब से कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो ये आप देख लें, जहाँ पे आपको सूट करता है वो वैल्यू रख के और यहाँ से गॉसियन ब्लर सेलेक्ट करके ओके कर देना है, ठीक है। अब हुआ क्या है यहाँ तक अभी, ठीक है, ये आप देख लें इमेज में काफ़ी कुछ सुधार आया अभी तक। अब इसी सरफेस ब्लर प्लस स्मार्ट शार्पन वाली लेयर जिस पे 2 हमने फ़िल्टर लगाए हुए हैं, इसकी ओपेसिटी आपने 70 कर देनी है, ठीक है। 70 करने के बाद रिड्यूस नॉइज़ और सरफेस ब्लर वाली लेयर को दोनों को सिलेक्ट करके आपने कंट्रोल जी करके ग्रुप कर देना है, ठीक है। ग्रुप हो गया।
اب ہم اس کو ٹوگل کر کے یہاں سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ایکچوئل امیج ہمیں دکھ رہا ہے کتنا پھٹا ہوا سا تھا، مطلب پھٹے سے مراد ہے کہ اتنے وائٹ ڈاٹس تھے، 3 فلٹر ہم نے اپلائی کیے تو یہ دیکھیں بات کتنی اچھی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا اب گروپ والی لیئر کو سلیکٹ کر کے نیچے سے ہم نے ایڈ لیئر ماسک کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پہ لیئر ماسک پہ آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کے ساتھ یہ آ جائے گا وائٹ کلر کا، ٹھیک ہے۔ اس پہ کلک کر کے آپ نے برش سلیکٹ کرنا ہے، برش جو ٹول ہوتا ہے آپ کا یہ والا بی سے ہوتا ہے سلیکٹ، اور یہاں سے اس کا فرنٹ کلر جو آپ نے بلیک والا لے لینا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ لیئر ماسک پہ ہم بلیک کلر سے ہی اس کو ہم ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایکچولی یہ ہو کیا رہا ہے، اچھا اب اس برش کو پھیرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم نے جتنے بھی یہ گروپ ہم نے بنایا تھا نا، یہ ایکچولی یوں سمجھ لیں کہ ان تمام فلٹرز جو ہم نے اپلائی کیے تھے ان کو ایک گروپ میں بند کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس گروپ اور ایکچوئل لیئر کے درمیان جو ہے نا ہم نے سوراخ کرنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم ان لیئر میں سے اب ہم دیکھیں گے پیچھے سے کی ایکچوئل لیئر کو، ٹھیک ہے۔ تو اب بلیک کلر سے جب میں پینٹ کروں گا اٹ مینس کہ یہ اس لیئر میں سے سوراخ کرے گا اور پیچھے سے ہم ایکچوئل لیئر دیکھ پائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں اب یہاں پہ آپ کی اوپیسٹی اگر 100 ہوگی تو اس کو ذرا سافٹ کر لیجیے گا، 20-30 تک کر لیں۔ فلو بھی آپ کا 100 ہوگا تو اس کو بھی کم کر لیں، 25 تک کر لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد اب یہاں پہ آرام سے پھیریں، ٹھیک ہے، یوں جو چیزیں آپ کو شارپ کرنی ہے یا جو چیز، کیونکہ یہ ابھی امیج آپ کا تھوڑا سافٹ ہو گیا، بلر سا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ کچھ آنکھیں ہمیں شارپ چاہیے ہوتی تھوڑی بہت، تھوڑی سی یہ ہلکا سا نوز پہ کر لیں، لپس پہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ کانوں میں جو ایئر رنگ پہنی ہوئی ہے، بال ہیں، بالوں پہ تھوڑا سا کر لیں، کیونکہ اوور آل سارے امیج پہ ہی ہم نے اپلائی کیا تھا، ہم نے سلیکشن کوئی نہیں لی تھی، تو جہاں جہاں آپ کو ضرورت پڑ رہی ہے وہاں پہ آپ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب میں تھوڑا سا سائز بڑا کر کے جو ہے کپڑوں پہ کر دیتا ہوں تاکہ کپڑے بھی اس کے ذرا ہو گئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ بس اتنا سا ہی کام تھا اور کوئی کام نہیں کرنے والا اس میں۔ تو دیکھ لیں آپ کے سامنے سمپلی جسٹ چند سٹیپس کے اندر جو ہے ہم نے ایک امیج کو جو کہ یہ حالت تھی جس کی، تو ہم نے کچھ سٹیپس کر کے ہم نے اس کا نوائز بالکل ریموو کر دیا۔ تو اسی طرح سے آپ اپنی پکچرز کو جو ہے یہ ایفیکٹس لگا کے، بلٹ ان ایفیکٹس ہیں، کوئی اس میں کوئی چیز پیڈ نہیں ہے، فری سافٹ ویئر ہے اور فری کر کے آپ نے اس طرح سے ایفیکٹ لگانے ہیں اور پھر سیو ایز جے پی جی کر کے آپ اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ اس ویڈیو میں آپ نے نوائز ریموو کرنے کا طریقہ کار سمجھ لیا ہوگا، اور اگر یہاں تک آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو نیچے کمنٹس میں جا کے میرا نام ٹیگ کریں ولید عارفین، تو مجھے پتہ چلے گا کہ آپ یہاں تک ویڈیو دیکھ رہے تھے۔ تو مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تمام ویڈیوز بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، ویڈیوز زیادہ دیکھنی ہو تو سبسکرائب بٹن کو دبائیں، نوٹیفیکیشن کے لیے گھنٹی کے بٹن کا استعمال کریں۔ وزارت صحت، حکومت ولید عارفین ولاگز۔